हेलो गाइज, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी के एजुकेशन और यूटी के वर्ल्ड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन कह लो या टॉपिक कह लो, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इसका आज हम लोग पूरी हर एक चीज़ सीखेंगे, डेरिवेशन से लेके इसका हम लोग को चित्र कैसे बनाना है, ठीक है। इसका पूरा जो हम लोग डेरिवेशन से फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सब कुछ सीखेंगे। और इससे ज़्यादा आसान भाषा में आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी में आप लोग कंप्रोमाइज़ करना। खैर, आज पहली वीडियो है तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा करेंगे आज की वीडियो में, और इस टॉपिक को तो पूरा क्लियर करेंगे। लॉन्ग में आता है ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बन के आता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसका 6 नंबर का ये, ठीक है। यही क्वेश्चन लिखा आएगा सिंपल से कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ चित्रण, किरण आरेख खींचे तथा आवर्तन क्षमता का सूत्र व्यंजक प्राप्त करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आज सीखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाता हूँ कि आपको इसका डायग्राम देख कर डरना नहीं है, आराम से पहले आपको बनाना है। देखो समझो, यहाँ से मैं पहले आपको एक बार समझा देता हूँ डायग्राम से सीधे सीधे। देखो ये है ना, ये आपकी खुद की आँख है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये खुद की आपकी नेत्रिका है, यूँ इस हिसाब से आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे ये आपने एक ऑब्जेक्ट, ये सूक्ष्मदर्शी है ना। जैसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी आपने वहाँ पे देखे होंगे, लैब वैब में रखे होते हैं ना, बायो की लैब में स्पेशल हम लोग देखते हैं कि रखे होते हैं वहाँ पे। कोई भी छोटी सी चीज़ रखते हैं, उसमें आँख से देखते हैं इधर से, तो वो बड़ी चीज़ दिखाई देती है। उसका मतलब छोटी चीज़ का बड़ा रूप कुछ दिखाई देता है, उसमें जूम हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो होता है ना। तो ये वही है, उसमें हम लोग को बताना है कि कैसे काम करता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वार्मूला क्या होता है, वही सब करना है। यही इसी ये सब करने के हमें 6 नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, देखो आपको है क्या ये। यहाँ पे आपकी नेत्र बनी हुई है, यानी ये आपका जो है ना, ये नेत्र का लेंस है, तो इसको नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपने सुना होगा हमारी आंखों के आगे भी एक लेंस लगा है, ठीक है। तो वही ये लेंस है। क्योंकि आप ऐसे देख रहे हो ना, इसमें यहाँ पे आपका ये मुंह है, और आप ऐसे झुक के, ये आपकी आंख है समझ लो, देख रहे हो। ये नीचे आपने स्लाइड पे कुछ कर्ण टाइप का रखा है, ठीक है। कर्ण का मतलब बहुत छोटा कोई पार्टिकल रखा है, आपको उसको उसके अंदर देखना है क्या है। तो ये आपकी आंख है, यहाँ से आप ये देख रहे हो। ये पूरी आपकी एक मशीन है, ये अंदर का भाग है सब, ठीक है। ये प्लास्टिक के अंदर होगा, या जो भी मशीन होगी उसके अंदर होगा ये। यहाँ से आप ऐसे देखोगे इस जगह से, ठीक है। तो ये आपका नेत्र लेंस हो गया, आंखों का नेत्र का खुद का ही लेंस है, ठीक है। और देखो, जो आपका सूक्ष्मदर्शी होता है ना, जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर खुद एक छोटा सा लेंस लगा होता है, ठीक है। बहुत छोटा सा लेंस होता है ये। इसे बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नाम याद करना पड़ेगा। याद भी किया भाई, ये नेत्र का लेंस है तो नेत्र का लेंस। अभिदृश्य का मतलब जो अंदर से देखा जा रहा है, ऐसा कुछ लेंस है ना, तो अंदर है ये विद्यमान, तो उसे अभिदृश्यक लेंस कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका अभिदृश्यक लेंस है। अब देखो होता क्या है, सिंपल से क्या है, जो आपका ये ए बी वस्तु रखी है ना आपने स्लाइड पे नीचे, एक ऐसी कांच की स्लाइड है, उस पर आपने उसको रखा, यहाँ पे रख दिया नीचे, और यहाँ से देख रहे हो आप, ठीक है। तो जो आपने नीचे रखा है ऐसे ए बी को, इससे किरणें निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि पहली किरण निकलेगी, वो इसके केंद्र से होके नीचे क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षित हो जाएगी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि निकल जाएगी नेत्र से, है ना। प्रतिकर्षित तो नहीं होगी, निकल जाएगी। तो वो ऐसे तिरछे में जाती है नीचे साइड में, ठीक है। एक और किरण निकलती है, वो इसके ठीक केंद्र से होकर निकल जाती है, ठीक है। मतलब इनका मिलाव तो होता है कहीं ना कहीं। एक ऊपर से केंद्र से होकर निकलती है, एक सीधे केंद्र से होकर निकल जाती है, ठीक है। दो किरणें निकलती हैं। अब ये जो आपकी किरण है ए बी, ठीक है, ये आपकी क्या है, वही है जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है देखने के लिए, वही है ये, उसी से ही किरण निकली है, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया सर, इससे दो किरणें निकलेंगी, एक किरण ऐसे, और इसके केंद्र से होके ऐसे ही है नीचे साइड में आ जाएगी, एक इसके सीधे केंद्र से निकलेगी, कहीं हिलेगी नहीं, विचलित नहीं होगी अपने मार्ग से। ये थोड़ी सी विचलित हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर भाग में जा रही है लेंस के, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये जहाँ मिलेगी वहाँ पे हम लोग एक बिंदु ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे इस जगह पे, और उसको ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे, ठीक है। ऊपर वाली लाइन से मिलाएंगे तो हमको एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये भी तो जैसे ए भी एक ऑब्जेक्ट था, तो कहीं ये जो लाइन से लेके इस बिंदु की दूरी है, ये भी तो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही होगा। हम लोग मान रहे हैं इस चीज़ को, अंदर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं वैसे सूक्ष्मदर्शी के, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसके लिए, ये बड़े वाले लेंस के लिए। जैसे ये कण था, है ना, ये ऑब्जेक्ट बना था, बिंब था, ये किसके लिए, छोटे वाले लेंस के लिए जो सूक्ष्मदर्शी के अंदर लगा है। फिर से किरण किरण उरण निकली भैया, एक और हमने आभासी बिंब देख लिया यहाँ पे। मतलब ये है नहीं, हम मान रहे हैं खाली, ऐसा कोई बिंब बना होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये हमारे आँख वाले लेंस के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ भी ये बिंब था, वैसे ये वाला बिंब है। ये बिंब
क्या कहते हैं अभिदर्शक लेंस के लिए बना था और ये वाला बिंब नेत्र लेंस के लिए बना है। अब जैसे कि इस वाले बिंब से दो किरणें निकली थी, वैसे ही इस वाले बिंब से भी दो किरणें निकलेंगी। एक किरण इसके यूं ऐसे बीच में जाएगी और ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएगी, यूं ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएगी, लेकिन पहले बीच में जाएगी। एक होगी जो सीधे केंद्र से निकलेगी, जैसे यहाँ पे एक केंद्र से आ रही थी, वैसे यहाँ भी एक केंद्र से जाएगी और एक ऐसे जाके प्रतिकर्षित हो जाएगी, एक ऐसे जाके यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, प्रतिकर्षित नहीं होगी। खैर थोड़ा बहुत बहुत पहले पढ़ा था मैंने भी, तो आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। प्रतिकर्षित तो मुंह से निकल रहा है खैर, लेकिन ऐसे थोड़ा सा मतलब विचलित हो जाती है अपने मार्ग से ये, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। आप इसे इन्फिनाइट टाइम्स तक आगे बढ़ाते जाओगे ना, फिर भी ये नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो जब ये काटेंगे नहीं, हम तो इसे आगे बढ़ा रहे थे तो ये कट गई किसी एक दूरी के बाद, आप समझ सकते हैं, है ना, मिली और कट गई कहीं ना कहीं। तो जहाँ कटी वहाँ से हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया। लेकिन कहीं हम इन दोनों को मिलाएंगे आगे जाके, तो आपको खुद ही देख रहा है पैरेलल है रेखाएं रेखाएं, ठीक है, मिलेंगे तो है नहीं कहीं। तो जब ये मिलेंगे नहीं, तो सर हाँ हम कहीं इसे पीछे 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 करते जाएं तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो जब हम इसे पीछे पीछे करते जाएंगे तो ये कहाँ मिलेंगी पता है? ये एक बहुत दूर मिलेंगी इस वाले ऑब्जेक्ट से, जो रियल ऑब्जेक्ट था ना आपका, जो आपने रखा था स्लाइड में देखने के लिए, उससे थोड़ा सा दूर मिलेंगी ये। और यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, मतलब हम कहीं इसको मिलाते हैं तो ये बिंदु मिलेगा। उस बिंदु को इस रेखा से मिला दें, ये वाली रेखा जो मेन वाली रेखा हम मान रहे थे। तो जो एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, यही आपका रियल वो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है जो आप जूम करके देखना चाहते हो। वो देखो कितना बड़ा प्राप्त हुआ, ये इतना छोटा हमने रखा, इतना बड़ा हमें प्राप्त हुआ। ये हमारी आँख का लेंस था, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ताकि आप लिखोगे क्या वो आपको समझ में आ जाए। मैं आपको थ्योरी भी इसके चित्र के हिसाब से समझा दूंगा, देखो समझो। रचनाकार करके हम लोग हेडिंग डालेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी वस्तु के आगे डी वन लेंस है। ये ए बी आपकी वस्तु है, इसको बिंब भी कह सकते हैं। ये ए डबल डैश नहीं है, ये ए बी है, ठीक है। तो ये ए बी वस्तु है, इसके आगे ये डी वन लेंस है, जिसे अभिदर्शक लेंस कह रहे हैं। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। कहीं आपको देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहीं आपको बढ़ा के लिखना है, तो यही चीज़ें बढ़ाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। अभी आप नोट्स बना रहे हो, उसमें आपको इतना बढ़ा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप खाली उतना लिख लो जितने से आपको समझ में आ जाए खाली, ठीक है। अब जैसे कि वहाँ पे बोर्ड में इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते थे कि ए बी वस्तु, और वस्तु के आगे ब्रैकेट लगा के बिंब भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वस्तु को ही बिंब भी कहते हैं और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो सब आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो बड़ा करने के लिए क्वेश्चन को, क्योंकि 6 नंबर का है तो कोई ऐसे तो देगा नहीं, आप थोड़ा बड़ा करोगे तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ए बी वस्तु के आगे डी वन लेंस रखा है, डी वन लेंस रखा हुआ है, ठीक है। डी वन लेंस के आगे आप ब्रैकेट करके अभिदर्शक लेंस भी लिख सकते हो, रखा गया है, ठीक है। ए बी से निकलने वाली प्रकाश किरण, जो कि ए बी से निकलने वाली प्रकाश किरण का प्रतिबिंब लेंस D1 के कारण, क्योंकि लेंस D1 के कारण ए डैश बी डैश बन रहा है। देखो ये हमारा एक रियल बिंब था, इससे कुछ प्रकाश किरणें निकली, ठीक है। जब इससे प्रकाश किरणें निकली तो ये जो D1 लेंस रखा था, इसके कारण इसका एक आभासी, मतलब हमने मान रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है, रियल नहीं है ये, आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया, ठीक है। D1 के कारण ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। ए डैश बी डैश D2 के लिए एक नए वस्तु यानी बिंब की तरह कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे ये इस लेंस के लिए बिंब था ना, वैसे ही अभी ये जो आभासी बिंब बना है, ये बड़ी वाली आँख के लिए, नेत्र लेंस के लिए, D2 के लिए कौन सा है ये, क्या कहते हैं, एक बिंब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो D2 के लिए एक नए वस्तु यानी बिंब की तरह कार्य करता है, तथा बिंब ए डैश बी डैश, बिंब का मतलब वही वस्तु है भैया, ठीक है। बिंब ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब लेंस D2 के कारण ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब लेंस D2 के कारण क्या बनता है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये बड़ा वाला, ठीक है। जब इसका हमने इस लेंस से किया तो हमको ये बड़ा वाला मिल गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्राप्त होता है, जो कि अत्यंत बड़ा है। हमें बड़ा ही करके देखना है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है, सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करना, ठीक है, जो कि अत्यंत बड़ा है। आपको इतना लिखना है थ्योरेटिकल में खाली। अब यहाँ से आपको अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करना है। फिर एक यहाँ पे ऐसा चित्र बना लेना। अब मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा कि चित्र आपका है कैसा। यहाँ पे आपको एक रियल वस्तु रखनी है, एक छोटा लेंस बनाना है, एक बड़ा लेंस बनाना है। लाइन मेन है, लाइन अच्छे से खींच देना, इसके केंद्र से होके जाए लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से आप ऐसे एक रेखा, एक किरण भेजोगे जो कि इसके साथ सीधी जाएगी, बट यहाँ से इसके थोड़ी विचलन हो जाता है। एक इसके केंद्र से जाएगी, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ भी एक इसके यहाँ पे जाती है लेकिन विचलित हो जाती है, एक इसके केंद्र से सीधे जाती है। इसको पीछे 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 करके मिलाओगे तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सिंपल सा चित्र है, चित्र भी समझ में आ गया। अब देखो आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट हो गई, तो अच्छे से समझना तो ही समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से डेरिवेशन समझ में आ जाए,
ठीक है, क्योंकि मेन तो डेरिवेशन है। खैर इतना भी करके आओगे तो भी आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने चित्र बना दिया है, थोड़ा उसको समझा दिया है बड़ा करके, ठीक है, तो अभी आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे आराम से। लेकिन पूरे के पूरे 6 नंबर चाहिए तो आपको डेरिवेशन भी पूरी आनी चाहिए, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं, बिल्कुल सरल है, आप समझिएगा ध्यान से खाली। देखो, सबसे पहले आवर्धन क्षमता का एक मेन फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कहीं आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो। आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है M = V/U होता है, ठीक है। M = V/U होता है, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं फिजिक्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे अटेंड करेंगे, चिंता मत करना आप खाली, ठीक है। हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। अब समझिएगा यहाँ से डेरिवेशन। देखो, अभिदर्शक लेंस का आवर्धन क्षमता और नेत्र लेंस का आवर्धन। अभिदर्शक लेंस क्या है सर? अभिदर्शक लेंस वो छोटा वाला लेंस है जो अंदर लगा है सूक्ष्मदर्शी के। नेत्र लेंस तो हमारे नेत्र के आगे लगा हुआ है, ठीक है, हमारे साथ ही घूमता है वो जहाँ जाते हैं, ठीक है। तो अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी सर? अभिदर्शक लेंस को हम लोग क्या मान रहे हैं? ऑब्जेक्ट के लिए मान रहे हैं, तो हम लोग MO कर रहे हैं, इसको आप M0 भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसको हम M0 के रूप में सपोज करेंगे। और नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता को ME, मतलब E माने आइस, ठीक है। नेत्र लेंस है ये, इसलिए आवर्धन क्षमता ऑफ आइस, ठीक है। तो ME से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ME के लिए जो आवर्धन क्षमता होगी, आपको खाली इतना याद करना है कि जो ME के लिए आवर्धन क्षमता होगी वो प्लस में होगी, और जो ऑब्जेक्ट यानी O के लिए जो अभिदर्शक लेंस के लिए जो आवर्धन क्षमता होगी वो माइनस में होगी। अब V/U तो मैंने आपको बताई दिया आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है, यहाँ भी V/U आएगा। अब ये आइस के लिए है तो V/U ही हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के लिए है तो V0/U0 या VO/UO हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये आपको याद करना है। मतलब जो बड़ा लेंस है, अब मैं आपको याद भी करा देता हूँ। जो बड़ा, देखो प्लस हमेशा बड़ा ही होता है ना, प्लस का मतलब क्या है? बड़ा ही है, तभी तो प्लस है इस पर, है ना। तो प्लस उसी को मिलेगा जिसका लेंस बड़ा है, ठीक है। तो भाई अभिदर्शक लेंस तो बहुत छोटा है, तो उसको तो माइनस ही मिलेगा ना। तो अभिदर्शक लेंस की कभी भी आवर्धन क्षमता की बात होगी तो वो माइनस होगा, ठीक है। और जो बड़ा वाला लेंस है वो कौन सा है? नेत्र लेंस है, हमारा लेंस है जो हमारी आंख में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो तो बड़ा ही हो गया, तो उसको प्लस चांस मिल जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला वही होता है टोटल, ठीक है, किसका? आवर्धन क्षमता का, ठीक है। अब समझना, आपको कहीं संयुक्त लेंस की आवर्धन क्षमता निकालनी है। संयुक्त का मतलब पूरे लेंस की, ठीक है। सॉरी भाई, थोड़ा सा आपको कहीं संयुक्त लेंस की आवर्धन क्षमता निकालनी है तो आप क्या करोगे? संयुक्त लेंस की आवर्धन क्षमता को हम लोग यहाँ पे कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल M से सर हम डिनोट कर देते हैं सिंपल से सर। और इसका जो आपका फॉर्मूला आएगा M0 × ME आएगा, ठीक है। M0 × ME आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप समझते जाओ खाली अभी, ठीक है। तो ठीक है सर, M0/ME हम लोग कह देते हैं इसे। M0 की वैल्यू पता है, ME की भी वैल्यू पता है। अब यहाँ से आपको खाली एक चीज़ देखनी है कि यही मेन फॉर्मूला, आप चाहे इस लाइन को मत लिखना, ये खाली आप कंफ्यूज हो गए इससे, इसको मत लिखना। खाली आपका मेन फॉर्मूला ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेना, ठीक है। भाई हमने क्या किया, आवर्धन क्षमता के लिए अभिदर्शक लेंस के लिए क्या होगा और नेत्र लेंस के लिए क्या होगा वो निकाल लिया खाली। और टोटल संयुक्त आवर्धन क्षमता क्या होगी पूरे संयुक्त लेंस के लिए, है ना, वो निकाल ली। उसके लिए क्या किया, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, उसको कैपिटल M से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ, इसको भूल जाओ जितना हमने किया अभी याद करना दोबारा, लेकिन अभी थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें समझो। हमें पता है नेत्रिका के द्वारा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फोकस दूरी का, 1/Fe = 1/Fe - 1/UV। अब ये E क्यों है? क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला था 1/F = 1/V - 1/U, ये हमारा रियल फॉर्मूला था। लेकिन E इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैं नेत्रिका यानी आइस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी आइज़ होती हैं उसके लिए ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे E लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे Fe, VE और UE आ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से इसी फॉर्मूले से हम लोग कहीं 1/UE निकालना चाहें तो हमें मिल जाएगा 1/Fe - 1/VE, क्योंकि 1/VE को मैं इधर भेजूँगा तो ये माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस का 1/UE बचेगा, सिंपल से। अब मैं कहीं 1/UE को पॉजिटिव में करना चाहूँ, पॉजिटिव में, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पॉजिटिव कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे सबके साइन बदलने पड़ेंगे, यानी ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा फिर, है ना। तो जब ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस वाले को बाद में लिख दें, ये देखो माइनस का बाद में लिख दिया, और ये हमारा पॉजिटिव है तो इसको आगे लिया, ये पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। अरे ये समझे। अब मैं कहीं ऊपर साइड में यानी दोनों ही पक्षों में VE की मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मतलब यहाँ भी VE और इसमें पूरे में भी VE की मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे VE/UE आ जाएगा, तो VE/UE आ गया सर। इज इक्वल्स टू यहाँ भी VE हो जाता तो VE से VE कट जाता, 1 बचता ओनली, तो यहाँ 1 आ गया सर।
माइनस का साइन वैसे ही आ गया सर, और यहाँ भी वी से मल्टीप्लिकेशन होगी तो वी ई अपॉन एफ ई आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कैसे आया ये। जब ये आपको पता चल गया तो वी ई अपॉन यू ई क्या है, अभी मैंने रियल फॉर्मूला आवर्धन क्षमता नियत लेंस के लिए बताया था, वी ई अपॉन यू ई एम ई होगा। ठीक है, सिंपल से हम लोग एम से डिनोट करते हैं ना आवर्धन क्षमता को, तो हमें एम ई बराबर 1 माइनस वी अपॉन एफ ई मिल जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेना। बस गाइज इतना ही काम करना था, आपकी डेरिवेशन पूरी हो गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है गाइज, बस आपको एम ई की वैल्यू पता है ना, और आपको खाली इतना लिखना है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब आपको वी ई माइनस डी लेना है, और एम ई की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है क्या होता है। ठीक है, तो वी ई माइनस डी लेना है, इसमें खाली आपको इतना समझना है। वैसे ये भी एक रियलिटी फॉर्मूला है इस डेरिवेशन का, तो इसको आप भी किसी डिब्बे में कर देना या कोष्टक बना के कुछ कर देना ऐसे, मतलब ये भी एक रियल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब ये नया फॉर्मूला आ रहा है जो इसका मेन फॉर्मूला अब वो आएगा। आपको यहाँ पे जो वी की वैल्यू ना माइनस डी रखनी है। ठीक है, अगली बात समझे, और एम ई की वैल्यू में ही ये माइनस डी रखनी है वी की वैल्यू। ठीक है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन आप समझोगे तो आपको आराम से आएगा, एक दो बार करना भी पड़ेगा खुद बाय, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। अब हम रियल फॉर्मूला उठाते हैं यहाँ से आवर्धन क्षमता का। अब इसको याद कर लो, मैंने कहा था ना भूल जाओ इसे, अब याद करो इसे। अब रियल इसका यूज़ है, देखो कैपिटल एम इज इक्वल टू एम जीरो है, एम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे थोड़ा सा भाई बैकग्राउंड नॉइज में डॉग्स भौंकने लगे थे, तो उसके लिए थोड़ा मैंने कैमरा बंद किया था। खैर अब देखो, अब यहाँ पे मैंने कहा ना अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, एम इज इक्वल टू एम जीरो इंटू एम ई। ठीक है, तो इसमें आपको एम जीरो की वैल्यू और एम ई की वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो देखो एम जीरो की वैल्यू क्या होगी, एम जीरो की वैल्यू मैंने हमेशा कहा ऑब्जेक्ट के लिए है। एम का मतलब क्या, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता वी अपॉन यू होती है, लेकिन वो क्या है ऑब्जेक्ट, यानी अभिदृश्यक लेंस के लिए तो माइनस में होगी, क्योंकि छोटा लेंस होता है, वो छोटा हमेशा माइनस होता है। ठीक है, और इंटू एम ई था ना, तो एम ई की वैल्यू तो सर ये है, तो एम ई की वैल्यू भी ले लेंगे सीधे सीधे। तो एम ई में वी ई भी आ रहा था, और वी ई की वैल्यू माइनस डी लेते हैं, तो यहाँ माइनस डी लगा देना, खाली इतना काम करना है बस। ठीक है, ये याद रखना। बस गाइज यही मेन फॉर्मूला आपका आ गया, इतना निकालने के यहाँ पे आपको 6 नंबर बिल्कुल फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री के तो नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटिव इसकी डेरिवेशन है, आप करोगे एक दो बार तो आपको आ जाएगी, है ना। खैर मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है, और अभी भी आपको ना आए तो मैं एक बार इसका आपको पूरा फुल डेमो दे देता हूँ लास्ट में, मतलब कि कैसे आपको करना है, तो आप एक दो बार खुद रिवाइज करोगे तो आपको आ जाएगा। देखो डेरिवेशन आपको ऐसी करनी है इसकी, थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लेना भाई अपनी, है ना, ताकि फ़ोटो अच्छी आ जाए। इतनी बड़ी डेरिवेशन है, कहीं मैं आपको रियल फॉर्म में दिखाऊँ तो थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़िया करोगे तो आपका अच्छे से दिखेगा यहाँ से। ठीक है, ये है। और कहीं मैं इसकी थ्योरेटिकल चीज़ की बात करूँ तो यहाँ से ये है, ये देखो, ये ऐसे आपका आकृति बनेगी इसमें। ठीक है, तो इतना है इसमें, आप इसे पूरा करना, और कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट प्लीज़ कर देना। ज़्यादा कमेंट होने पे मैं आपको बताऊंगा, और एक भी बच्चा कमेंट करेगा उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ो। ठीक है, ये हो जाएगा। और बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं सैद्धांतिक भौतिकी के लिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे उसको पूरा। सो थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूटीके वर्ल्ड ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।